हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जो कि क्या है लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे एक बेस होता है और एक क्या होता है उसकी पावर होती है। इसे बोलते हैं हम बेस और इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब एफ कोई फंक्शन है हमारे पास R और इसकी जो रेंज है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होगी। और इसके ग्राफ में हमेशा 0 1 आएगा, क्योंकि जब भी हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें 0 1 हमारा हमेशा आएगा। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। x की लार्ज वैल्यू के लिए ये 0 के क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल b की वैल्यू इन्फिनिटी, x की लार्ज वैल्यू के लिए मीन्स b की वैल्यू कुछ भी लूँ, मैं बहुत लार्ज ले लूँ, इन्फिनिटी 100 200 कुछ भी, तो ये 0 के क्लोज जाता है ये जो फंक्शन है वो हमेशा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस 10, उसे हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं कि 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 अप टू इस तरह से, मतलब जिसका बेस क्या हो 10 की पावर x है ना, ये मीन्स 10 की पावर x इस टाइप का है, ये हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो उसे हम e से डिफाइन करते हैं, जो नेचुरल है उसकी एक्सपेंशन क्या होती है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो, ये उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। और अब है लॉगरिथम टू द बेस b इज x, इट इज़ b रेज। यहाँ पे देखिए अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस b है, ये x है। ठीक है, तो a का लॉगरिथम क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x के इक्वल होगा, इसे हम बोलते हैं लॉगरिथम। जैसे कि 2 की पावर 3 है, इसे हम 8 लिख सकते हैं, तो log ऑफ 8 क्या होगा, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब लॉगरिथम क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी डोमेन तो पॉजिटिव होती है रियल नंबर्स, और रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर्स होते हैं। और 1 0 ऑलवेज ऑन द ग्राफ, उसमें क्या था 0 1 था हमेशा ग्राफ में, यहाँ 1 0 आ जाएगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जब x 0 के नियर जाता है, ठीक है, तो log x और भी ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है लॉगरिथम की, जैसे कि log a p इक्वल टू अल्फ़ा, log b p बीटा है, log a b गामा है, यानी कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है। जब हमारे पास ये हमें इसका बेस चेंज करना है तो कैसे, log b p अपॉन में log b a। क्लियर है, मीन्स मैंने log b p का बेस अगर चेंज करना है तो वो कैसे होगा, a बेस बना, मुझे ये फंक्शन था, मुझे इसका बेस ये बनाना था a, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये फंक्शन एज इट इज़ अपॉन में टू द बेस b a, ऐसे मैं इसे लिखूँगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर log x बाई वाई हो तो log x माइनस log y हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाता है log p प्लस log q हो जाता है, पावर हो तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। इसकी यहाँ पावर 2 थी तो ये पावर 2 आगे आ गई। उसके बाद इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो यही होता है x की अगर कोई और फर्दर पावर हो तो फिर उसका अलग से होगा, मतलब e का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e ही रहता है, जबकि log x का क्या होता है 1/x। उसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन u/v से होगा। u/v से क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें क्या करूँ मैं, नीचे v स्क्वायर आ गया, ऊपर देखिए v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, ये यही होता है ex माइनस e एज इट इज़ साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड सम में हमें दे रखा था e की साइन इनवर्स x। सबसे पहले तो देखिए e का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये एज इट इज़। उसके बाद आती है बात पावर की, पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मीन्स d/dx ऑफ साइन इनवर्स x।
ठीक है। तो ये तो हमारा एज इट इज़। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद ये है हमारा, देखिए सबसे पहले ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ आएगा। उसके बाद पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, मीन्स d/dx ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है, तो एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। उसके बाद ये हमें दे रखा है, सबसे पहले तो क्या होगा, साइन वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद टेन इनवर्स का होगा, उसके बाद ई की माइनस एक्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस, अंदर वाला एंगल एज इट इज़, उसके बाद एंगल का डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स ई की माइनस एक्स का। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है 1 + एक्स स्क्वायर। अब इसमें एंगल की जगह मेरे पास क्या है, ई की माइनस एक्स है, तो क्या आ जाएगा 1/1 + ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, इसके एंगल का, मीन्स ई की माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है। अब ये तो हमारे पास आ गया था, ये आ गया था 10 वाले फार्मूले से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ई की माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, ई की माइनस एक्स एज इट इज़ और d/dx ऑफ माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1, या फिर ऐसे कहें कि जो पावर में इसके माइनस प्लस है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस ऑफ ई की माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ये। इसके बाद 5th क्वेश्चन में देखिए, पहले लोग का होगा, फिर कोस का होगा और फिर ई एक्स का होगा। तो सबसे पहले लोग का क्या होता है, लोग एक्स का 1/x। अब एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos ई की एक्स। अब d/dx ऑफ किसका होगा, कोस ई की एक्स। कोस का क्या होगा, माइनस के साइन। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होगा, कोस के बाद एंगल का क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ ई एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें ये दे रखा है, देखिए ई की एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, ई की एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सबसे पहले तो ई की एक्स मीन्स ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद इसकी पावर का मीन्स d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ ई की एक्स की क्यूब था, ई की एक्स की 4 था, प्लस ई की एक्स की 5। तो ई की एक्स की क्यूब एज इट इज़, सबसे पहले एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन है ये वाला, एक्स की 4 एज इट इज़, और एक्स की 4 का डिफ्रेंशिएशन एक्स की 5 वाला, ये पूरा एज इट इज़। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, इसका क्या होगा, 2x होगा, इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा, 4x की क्यूब, और इसका क्या होगा, 5x की 4। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद 7th सम में हमें क्या करना था, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए रूट का होगा, क्योंकि d/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो आ जाएगा 1/2, और ये फंक्शन एज इट इज़ रूट ई की रूट एक्स। उसके बाद क्या होगा, देखिए अंडर रूट हमने सोल्व कर लिया, अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया। अब होगा अंदर वाले का। ठीक है, तो d/dx ऑफ ई की रूट एक्स। उसके बाद ई की रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले तो ये एज इट इज़ आएगा, फिर उसके बाद इसका होगा d/dx ऑफ रूट एक्स। अब देखिए d/dx ऑफ रूट एक्स क्या आएगा मेरे पास, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, अब मुझे पता है, देखिए मेरे पास है 2/√2 है। तो देखिए 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 × √2 अपॉन में √2। 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2। तो इसी तरह ये फंक्शन है, इसे मैं 2 बार रूट करके लिख सकती हूँ। तो 2 बार मैं अगर इसे रूट करके लिखूँ, मीन्स रूट ऑफ ई की रूट एक्स × रूट ऑफ ई की रूट एक्स। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक रूट बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में 4 रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 8th सम में क्या है हमारे पास, ये दे रखा है log ऑफ log एक्स। तो सबसे पहले इस लोग का होगा, फिर उसके बाद इस लोग का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लोग का क्या होगा, 1/this, तो 1/log x आ गया। फिर d/dx ऑफ इस लोग का, तो d/dx ऑफ log x, तो log x का क्या होगा, 1/x। तो ये 1/x लिख दिया, ये था, तो 1/x log x आ गया हमारे पास। 9th सम में हमारे पास क्या है, y = cos x by log x। तो इसका होगा u/v से, u एज इट इज़ v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन /v²। ये हमारे पास आएगा। ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग में देखिए u एज इट इज़ रखा मैंने, v का डिफ्रेंशिएशन माइनस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है।
ये यहाँ उल्टा हो गया था, सबसे पहले ये आएगा ना v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आ गया, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है log x का 1/x, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x, इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 10th सम में हमारे पास ये दे रखा है cos ऑफ log x प्लस e के, सबसे पहले cos का करेंगे फिर उसके बाद इसका करेंगे। तो cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ ये पूरा एंगल, उसके बाद d/dx ऑफ इसका, ठीक है। तो d/dx इसका क्या होगा, देखिए प्लस में है आपस में, तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन। तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस में e की x का डिफ्रेंशिएशन e की x। क्लियर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।